नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे टाइफून, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं, जो पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बन गया। टाइफून। उफ, क्या है ये टाइफून? मौत का तूफान, प्रलय की आंधी, तबाही का दूत है ये टाइफून। जाने दुनिया का क्या करके रहेगा टाइफून। राजनगर स्थित सेंट मोंटेसरी स्कूल एंड हॉस्टल, जिसके एक कमरे में हो रही चर्चा का विषय भी टाइफून था। ये डैडी नहीं हो सकते भैया, ये डैडी नहीं हो सकते। सच्चाई यही है मेरी बहन, ये डैडी ही हैं। जाने कैसे अपने आप को टाइफून बना लिया है उन्होंने और दुनिया को तबाह करने निकल पड़े हैं। पिंकी नाम की वो मासूम सुबक पड़ी। क्या हो गया है हमारे अच्छे डैडी को? इतने बुरे कैसे हो गए हैं वे? हमें उसका पता करना होगा पिंकी, और साथ ही रोकना होगा उन्हें वो तबाही मचाने से। तुम ठीक कह रहे हो भैया, हमें ऐसा ही करना होगा। दोनों मासूमों के चेहरे दृढ़ता से कठोर हो गए थे। टाइफून की तलाश में भटकते परमाणु के कानों में गूंजी प्रोफेसर की घबराती हुई आवाज। जिसकी तलाश में तुम मारे मारे फिर रहे हो परमाणु, वो भारत नगर में मौजूद है, तबाही के एक प्रलयंकारी दूत के रूप में। सनसना उठा परमाणु। उस शैतान का पता बताने के लिए धन्यवाद प्रोफेसर। अब हम में से एक ही बचेगा, वो या मैं। परमाणु के चेहरे पर धधक रहे क्रोध ने तब ज्वालामुखी का रूप ले लिया जब उसकी आंखों ने देखा वो हौलनाक मंजर। उफ, नहीं। सू, इसके वहशी ठाकों को इसके हलक में ही दफन कर दूंगा मैं, लेकिन पहले बचाना होगा मौत से जूझती सैकड़ों बेगुनाह जिंदगियों को। आई, बचाओ! जुट गया परमाणु। सभी को खंबे से लटका कर वापस लौटा परमाणु। मजबूती से पकड़ना, जो गिरा उसकी मौत निश्चित है। एक एक करके मैं कितने लोगों को बचाऊंगा, इसलिए ऐसा इंतजाम करना होगा कि बहुत से लोग एक साथ बचें। अगले ही पल ये परमाणु रस्सी काम आएगी। परमाणु रस्सी को झटपट कई तरीके से इस्तेमाल कर डाला परमाणु ने। गूंज उठा परमाणु के कानों में टाइफून का वो ठहाका। किस किस को बचाएगा अब तू परमाणु, क्योंकि मरने वाले लाखों हैं और बचाने वाला तू सिर्फ एक। सोच में डूब गया परमाणु। टाइफून के साथ ही रुक सकती है अब ये तबाही, लेकिन मैं इन लोगों को बचाना छोड़कर कैसे जा भिड़ूं उससे। काश कोई मेरा मददगार होता। परमाणु की मददगार बनने के लिए पहुंची प्रलयंका। यस परमाणु, तुम्हारी मददगार बनने के लिए प्रोफेसर ने मुझे यहाँ भेजा है। जल्दी से बोला परमाणु। तुम पानी में फंसे लोगों को बचाओ प्रलयंका, मैं टाइफून को देखता हूँ। ओके। प्रलयंका लोगों को बचाने में जुट गई। इधर परमाणु जा भिड़ा टाइफून से। ठक! परमाणु के हाथों अब खत्म होगा तू टाइफून। लेकिन टाइफून भी कम ना था। मुझे खत्म करने के ख्वाब मत देख परमाणु। छपाक! उफ! परमाणु ने संभलने के साथ ही वार किया। ये एटम रिंग्स तुझे गुब्बारे की तरफ फोड़ डालेंगे टाइफून। सुम! तेरा कहा सच हो सकता था परमाणु, जो तेरे ये एटम्स रिंग मुझ तक पहुंच पाते। वड़ुम! अचानक पासा पलटा टाइफून ने। तू मुझसे नहीं निपट सकता परमाणु। जा उस बस में सवार यात्रियों को बचा। उफ! आई, बचाओ! क्राम! तेज धार के प्रभाव से कई फुट ऊपर उछली बस और कई जिंदगियों को लेकर जा गिरी नदी में। छपाक! तीर सा सनसनाया परमाणु। मेरे होते आंच भी ना आ पाएगी बस में सवार एक भी यात्री को। वो छपाक से नदी में प्रवेश कर गया। बस के साथ नदी से बाहर आया। अपनी सारी शक्ति संजोकर उसने कर दिखाया था वो करनामा। बस को पुल पर रखने के साथ ही हलक फाड़ कर चीखा वो।
बस से निकलकर भागो, अपनी जान बचाओ। लोग धक्का मुक्की करके बस से बाहर निकलकर ऐसे भागे मानो उनके पीछे भूत पड़ गया हो। भागो भागो। हर कोई वहां से दूर, बहुत दूर निकल जाना चाहता था, लेकिन ये दोनों मासूम नहीं। आओ पिंकी, हमें डैडी को रोकना है। अपनी जान की चिंता किए बिना दौड़ पड़े थे दोनों मासूम। इधर परमाणु एक बार फिर जा खड़ा हुआ था टाइफून के सामने। रुक जा टाइफून, रुक जा। बहुत सख्त जान है तू परमाणु, जो हर बार मौत से बचकर मौत के सामने आ खड़ा होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसी मौत के शिकंजे में फंसाऊंगा मैं तुझे कि तू उससे हरगिज नहीं बच सकता। अगले ही पल सनसनाकर परमाणु को अपनी जकड़ में लेता चला गया टाइफून। उफ। परमाणु उस शिकंजे से बच नहीं पाया। वो लहराकर जमीन पर आ गिरा। ठक। और संभलने से पहले ही वो उस अनोखी कैद में था। जिससे निकलने का जो प्रयास किया, उसने तो चीख निकल गई उसके कंठ से। उफ। मेरे चारों तरफ इतनी तीव्रता से बारिश हो रही है कि पानी की एक अमेक अमेक कैद में कैद होकर रह गया हूं मैं। बारिश की बूंदों के बीच से निकला तो ये गोलियां की तरह मेरे शरीर में घुस जाएंगी। परमाणु की बेबसी पर हलक फाड़कर फंसा टाइफून। परमाणु, इस कैद से तू नहीं, सिर्फ तेरी आत्मा ही आजाद हो पाएगी। ले परमाणु, ये मैंने कर दिया तेरी आत्मा को तेरे शरीर से आजाद करने का इंतजाम। फिर जो परमाणु के पैरों से बढ़ना शुरू हुआ पानी का स्तर, तो फिर बढ़ता ही चला गया। उफ। लगता है बेल के सर्किट में किसी प्रकार पानी चला गया है और मैं खुद को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा हूं। उफ। परमाणु परमाणु जैसा जाबाज भी कांप उठा मौत के ठीक सामने देखकर, और ऐसे समय में उसे याद आया वो जिसके हाथ में उसकी डोर थी। प्रोफेसर, प्रोफेसर, मुझे ट्रांसमिट करके इस कैद से निकालो प्रोफेसर, वरना वरना सदा के लिए समाप्त हो जाएगा परमाणु का अस्तित्व। मैं ऐसी कोशिश कभी से कर रहा हूं परमाणु, लेकिन लगता है ट्रांसमिशन मशीन में कोई खराबी आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन तुम घबराना मत, मैं तुम्हें ट्रांसमिट। अरे, ये क्या हो रहा है परमाणु? मेरा तुमसे संपर्क टूट रहा है। लगता है मशीन पूरी तरह खराब हो गई है। अपनी बात पूरी भी ना कर पाए प्रोफेसर, उससे पहले ही टूट गया परमाणु से उनका संपर्क। उफ। अब टूटने जा रही थी परमाणु की सांसें, क्योंकि पानी उसके सिर से ऊपर से गुजर गया था। ओह। घुटने लगी थी परमाणु की सांसें। उफ। पानी में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मेरी धड़कनें बंद होती जा रही है। मैं मरता जा रहा हूं। परमाणु, अब कुछ ही पलों में यमराज के सामने जा पहुंचेगा तू। हैव ए नाइस ट्रिप टू हेल। तभी, रुक जाइए डैडी, रोक लीजिए इस अनर्थ को, मत खत्म कीजिए एक मसीहा की जिंदगी को। फिर कनी को मात करता पीछे घुमा टाइफून और रह गया अचंभित। पिंकी, वीनू, तुम मेरे बच्चों। आगे बढ़ा जो टाइफून तो चीख पड़ी पिंकू। आगे मत बढ़िए डैडी, अगर इस रूप में आपने हमें छुआ तो हम भी अपने आप को खत्म कर डालेंगे, हम दोनों। हमें अपने पहले वाले अच्छे डैडी चाहिए। हैरान था टाइफून। मैं तुम्हारा अच्छा डैडी? लेकिन टेप रिकॉर्डर में भरी आवाज में तो तुमने मुझे बदसूरत और डरावने चेहरे वाला कहा था तुमने कि तुम्हें मेरी सूरत से ही डर लगता है। हम ऐसा कहना नहीं चाहते थे, मगर मम्मी ने हमें ऐसा कहने के लिए मजबूर किया था, और हमारे लाख मना करने के बाद भी हमें आपसे दूर राजनगर के हॉस्टल में भेज दिया, जैसे बिजली गिरी टाइफून के ऊपर। उफ। इतनी घिनौनी चाल चली थी उस औरत ने। उफ। सही समय पर तुमने पहुंचकर अपने डैडी की आंखें खोल दी मेरे बच्चों। दूसरे पल टाइफून बदलता चला गया प्रोफेसर मार्टिन में।
मुझे मेरे बच्चे मिल गए, अब फिर सुंदर लगने लगी है ये दुनिया, और इस सुंदर दुनिया में अब टाइफून जैसे शैतान की कोई जरूरत नहीं है। टाइफून के रूप के साथ ही खत्म हुई उसकी प्रलय भी, खत्म हुआ आकाश से बरसता कहर, और खत्म हुई परमाणु को मौत की तरफ खींच कर ले जाती हुई वो अद्भुत कैद। परमाणु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया प्रोफेसर मार्टिन। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ परमाणु। मेरे गुनाहों की तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम अपने किए पर पछता रहे हो प्रोफेसर। तुम्हारे लिए यही सजा काफी है। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। इंस्पेक्टर विनय के रूप में पहुंचा परमाणु कानून का नुमाइंदा बनकर। तुम्हें कम से कम सजा हो इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रोफेसर। और हाँ, अपने बच्चों की चिंता मत करना, जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे मैं इनका संरक्षक रहूंगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इसके एडवर्टाइजमेंट्स को देख लेते हैं। ऐसे बुरा फंसा परमाणु कि ना तो वो खुद ट्रांसमिट हो सकता है और ना ही प्रोफेसर उसकी आवाज सुन रहा था, और वो यानी मैडम कोल्ड चुड़ैल की तरह गला फाड़कर हंस रही थी। उफ, मेरा शरीर अकड़ता जा रहा है, मौत करीब आ रही है। परमाणु, अब ये अप्पू घर नहीं, तेरी बर्फ की समाधि यानी परमाणु समाधि कहलाएगी। बर्फ बरसाती एक खूंखार स्त्री की कहानी जिसका नाम था मैडम कोल्ड। अगर आपको ये कॉमिक्स चाहिए तो प्लीज हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा पर कम से कम आप 10 सब्सक्राइबर करवा दोगे, और मेरे वीडियोस को अगर आप शेयर कर दोगे जिन्हें इसकी जरूरत होगी, तो मैं इस कॉमिक्स को जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलिए इसके दूसरा एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। राजनगर की भीड़ भरी सड़कों पर मौत बनकर दौड़ पड़ा है वो हिंसक खुरेंजी और वहसी गैंडा, जिसे बस में वही कर सकता है जो है महाबली। योद्धा सीरीज की ये कॉमिक्स है जो कि काफी अच्छी कॉमिक्स है। ओके, तो चलिए इसके दूसरे एडवर्टाइजमेंट्स को देख लेते हैं। मेरे हाथों से निकला ये बाउंडर तुम दोनों को दफन कर देगा। उफ, हम मिट्टी में दबते जा रहे हैं भोकाल, कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता अतीक, बवंडर ने हमें इस तरह फंसा लिया है कि हम मिट्टी में दबने से नहीं बच सकते। सचमुच बचने का कोई चारा नहीं है, क्योंकि यह है बहुत जबरदस्त बवंडर। शैतान अश्वराज के खूनी खेल में फंसकर अश्वराज जा पहुंचा कलयुग में, जहां उसके लिए हर चीज अद्भुत एवं रहस्यमयी है, और जहां के लोगों के लिए वो अद्भुत और रहस्यमयी है। अब इन रहस्यों के जालों में उलझी विशाल दुनिया में उसे तलाश है कुदुम छुम्बी की, कारों के खजाने की एवं पंचाश्व की। भविष्य एवं भूतकाल के इस जबरदस्त टकराव को देखने के लिए पढ़े अश्वराज और अश्ववट। पिंजोड़ा में मिली एक लाश के पास गोंजो को बरामद हुई चमकमणि जिसमें छुपा हुआ था एक जबरदस्त रहस्य। चमकमणि एवं लाश के हत्यारे को ढूंढने निकला गोंजो। तब रहस्य रोमांच का जो तूफान उठा वो था गोंजो और चमकमणि। छोड़ो एक दूसरे को, खून के नदियां बहाकर और लाशों का अंबार लगाकर अगर तुम बिसर्पी के पति बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारा अरमान हरगिज पूरा नहीं करने दूंगा। नागराज का रोमांचक फनफनाता कॉमिक विशेषांक जिसका नाम है बिसर्पी की शादी। परमाणु, आंधी के हाथ से निकले धूल के इस तूफान ने तुझे दबा दिया है। अब टायरों के नीचे कुचल डाला जाएगा तेरा सिर, और फिर दिल्ली पर टूटेगा हमारा कहर। परमाणु सीरीज का हैरत अंगेज विशेषांक जिसमें खुलने वाला है प्रलयंका का रहस्य। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।